जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने जैसे मुझे संभाल के रखा वैसे आप सबको भी संभाल के रखा होगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और कोल्ड हो गया था मुझे, लेकिन मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में ये भी कहा था कि मैं दूसरे दिन ठीक हो जाऊँगी, कल मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊँगी। और ठीक मेरे परमेश्वर ने, मैं बिना मेडिसिन के दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोल्ड हुआ है। बिल्कुल पहले से, मतलब थोड़ा बहुत जो लग रहा था ना पहले आवाज़ से या फिर थोड़ा सा नाक से, बिल्कुल ठीक हो गई मैं। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ परमेश्वर के नाम में। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि जो मुझ पर अपनी महान कृपा वाला हाथ बनाए रखता है। जैसे मुझ पर बनाए रखता है वो आप सब पे वैसे ही बनाए रखे। तो चलिए चलते हैं आज के परमेश्वर के वचन की तरफ। शेयर करते हैं परमेश्वर का वचन। और आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। मेरी सब आप सब के लिए यही प्रार्थना है कि मेरा परमेश्वर इस दुआ को सुने। और चलिए चलते हैं परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन की तरफ। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख लें तब तक तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक कि अति उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वह यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसीलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उन्हें उत्तर दिया कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। ये था आज का परमेश्वर का प्यारा सा वचन। और जैसे कि चेले हमेशा परमेश्वर के साथ में ही रहते थे और परमेश्वर उनको एकांत में कभी कभार
पहाड़ पे लेके जाते थे। और जैसे परमेश्वर उनको उस दिन लेके गए तो परमेश्वर का पूरा रूप बदल गया और उन परमेश्वर के वस्त्र एकदम उज्जवल जैसे हो गए। और वो भी हैरान रह गई कि क्या हुआ है जी, क्या है। वो तब भी समझ नहीं पाए। तो चेलों ने तो परमेश्वर के साथ रहते हुए इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, लेकिन वो भी कभी कभी डगमगा जाते थे। जैसे कि एक बार वो नाव में थे तो इतना बड़ा जैसे आंधी आई, तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, तो पानी में डूबने लगी। तो चेले डर गए एकदम। तो उन्होंने परमेश्वर को जगाया, परमेश्वर तू सो रहा है, हम यहाँ डूबे जा रहे हैं। तो मतलब वो कहीं ना कहीं उनका विश्वास जो है वो एक कहीं ना कहीं डगमगा जाता था हर जगह। और यहाँ परमेश्वर इतने बड़े बड़े चिन्हों चमत्कार चेलों को दिखाते थे। जबकि वो टाइम परमेश्वर स्वयं चेलों के साथ रहते थे, तब भी चेले समझ नहीं पाते थे। और कुछ बातें तो परमेश्वर दृष्टांतों में चेलों से कहते थे और उनको तब भी समझ नहीं आती थी। वो पूछते थे, परमेश्वर ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, हम तेरे दृष्टांत को नहीं समझ पा रहे। तो परमेश्वर उनसे कहते थे कि दृष्टांत बाकी वालों के लिए और मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। और परमेश्वर उनको बताते थे सीधा इसी की जो उनको समझ में नहीं आता था। कई बार ऐसे हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम कुछ जैसे कि कोई चीज़ मांगते हैं, परमेश्वर से कुछ दुआ मांगते हैं। ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमेशा हमारे लिए बेस्ट ही सोच के रखा होता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो समय सही नहीं होता है, तो सही समय नहीं होता है। और जब सही समय आता है तो परमेश्वर हमें वो चीज़ देता है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं देता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने कभी कोई चीज़ मांगी हो, परमेश्वर ने ना दी हो, भले ही थोड़ा, हाँ, सही समय आने पर परमेश्वर आपको ज़रूर देगा, आपकी ज़रूर सुनेगा। आप मांगते रहिए, विश्वास के साथ मांगिए, ज़रूर आपको मिलेगा। मुझे तो मिलता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तो मिलता है, मैं जो भी मांगती हूँ मुझे मिलता है। हाँ, पहले की मैं बार बार ये बताती हूँ, मेरी प्रेयर लाइफ जो थी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी प्रेयर्स का जवाब जो है वो लेट आता था। लेकिन आजकल मैं ये अपने आप पे बहुत घमंड नहीं कर रही हूँ, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं ऐसा कहना चाहती हूँ या कह रही हूँ कि नहीं मैं ऐसा करती हूँ या वैसा करती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि आज मेरी प्रेयर लाइफ ऐसी है, इसकी वजह से ऐसा होता है मेरे साथ। मैं सच बताऊँ तो मैं कल की ही बात बताऊँ, कल का दिन जो था, हम लोग गए थे बेबी के वैक्सीनेशन के लिए। और जैसे हम लोग घर से निकले, मैं छाता ले जाना भी भूल गई, साथ में बच्चा है छोटा सा। इतनी तेज़ बारिश होने लगी, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि पूरे रास्ते में बारिश एकदम एक जैसी ही हो रही थी। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश मतलब आने तक भी रुकेगी। मैं रास्ते में यही प्रेयर करती हुई जा रही थी मन ही मन में कि परमेश्वर आज तो मैं छाता भी नहीं लेके आई हूँ। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे तो बारिश को भी उतरने का टाइम आएगा ऑटो से, तो बारिश ज़रूर रोकेगा, तो ज़रूर मेरी सुनेगा और बारिश रुक जाएगी। और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी ऐसा बोल रहे थे कि फिर छाता ले लेते हैं, कहीं दुकान मिलती है छाता ले लेते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, ऑटो वाले भैया भी बेचारे देख रहे थे दूर दूर छाता मिल जाए तो इनको लेके देता हूँ, बच्चा है छोटा साथ में। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप भैया आप टेंशन मत लो, मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, चलते हैं ना। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे हम हॉस्पिटल के पास, मतलब वहाँ से कितना होगा, कोई 20 कदम का रास्ता था, मतलब उससे पीछे बारिश हो रही है। जैसे हम वहाँ पहुँचे एकदम बारिश रुक गई, एकदम बारिश रुकी और आराम से हम लोग उतरे और आराम से वहाँ गए। फिर आराम से वहाँ हमको कम से कम आधा घंटा लग गया। फिर आराम से वहाँ से आए, फिर वहाँ से आते हुए चर्च गए और वहाँ पास में चर्च है। और मैं हर बार जाती हूँ, जब भी मैं उस साइड जाती हूँ तो मैं जाती हूँ। तो चर्च गए और तब भी बारिश एकदम थी नहीं और हमें छाते की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बिना छाते के हम चल रहे थे, बारिश हो ही नहीं रही थी। और मैं चर्च में जैसे गई तो ऐसा होता है ना, कभी जिस टाइम हम जाते हैं तो चर्च एक साइड उन लोगों ने, एक साइड से जो डोर होता है वो खुला हुआ होता है, यहाँ उनका ऑफिस रहता है उसके पास वाला। बाकी जो मेन गेट जो रहता है ना उसको वो बंद करके रखते हैं लोग। शायद कोई सिटी है
कोई भी अंदर आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, शायद इसी वजह से वो लॉक करके रखते हैं। तो हम लोग बाहर ही खड़े थे और मैं परमेश्वर से प्रेयर ही कर रही थी, कोई बात नहीं परमेश्वर, तेरा भवन बंद है तो क्या हुआ, तू मेरी प्रार्थना को तो सुन रहा है ना, कोई बात नहीं, तू मेरे मन में है। लेकिन यही है कि हाँ, मैं जब अंदर आके घुटने टेक के तेरे आगे प्रेयर करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं अपने वो दिन परमेश्वर के सामने वही याद कर रही थी जब मैं वहाँ जाके आधा घंटा बैठती थी, आधा घंटा बैठ के प्रेयर करती थी, परमेश्वर से मांगती थी। परमेश्वर मांगती तो थी, मांगने के लिए इंसान जाता है मांगने के लिए, लेकिन परमेश्वर से इंसान जब दिल से बात करता है ना, वो सुकून आपको अलग ही मिलता है और आपको बहुत ही आनंद और शांति देता है वो। और मैं वही दिन याद करके परमेश्वर, मैं आती थी तेरे भवन में, ऐसे अंदर आती थी और ऐसे बैठ के अकेली रहती थी उस टाइम। मैं जब जाती थी तो ये होने से पहले मैं वहाँ जाती थी तो वहाँ बैठ के उस टाइम कभी 2-2:30 बजे का टाइम रहता था, तो उस टाइम सब लोग रेस्ट कर रहे होते थे जो वहाँ पे रहते हैं। तो मैं साइड से जाती थी और वहाँ जाके बैठ जाती थी और आधा घंटा कम से कम बैठ के परमेश्वर से प्रेयर करके, परमेश्वर से मतलब बात करके फिर मैं वहाँ से आती थी। और मैं वही कह रही थी, परमेश्वर कोई बात नहीं है, बंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, मुझे अंदर आके जब मैं प्रेयर करती हूँ तो मुझे बहुत ही मतलब वो दिन याद आ जाते हैं जैसे मैं पहले करती थी, मुझे वो सुकून मिलता है। प्रेयर तो मैं वहाँ खड़े होके भी कर रही थी, ऐसा नहीं है। और इतने में वहाँ से ऑफिस से एक कोई भैया निकले, उन्होंने कहा कि अगर आप अंदर आना चाहते हो तो इस डोर से आप अंदर आ जाइए इधर से। तो हमें दिखाने लगे, शायद उन्होंने सोचा कि ये पहली बार आए, इनको पता नहीं होगा कि इधर से रास्ता है, लेकिन मुझे पता था। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि शायद उस रास्ता ऐसे डोर जैसा है, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो ऐसा ना सोचें कि वो इधर से कोई जा रहा है छुप के। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था कि मतलब डोर से जाना और मेन गेट से जाना, थोड़ा आप समझ सकते हैं कि क्योंकि वो उनके यहाँ उनके रहने का ऑफिस का है, वहाँ डोर है उनके पास में ही वो डोर है। उन्होंने कहा कि आ जाइए आप इधर से। वो एक उनके साथ में एक अंकल थे, वो अंकल हमारे आगे आगे गए, आ जाइए आप। और अंकल वहाँ जाके लाइट जलाई, अंकल ने पंखा चालू किया और फिर मैंने वहाँ आराम से मतलब बाहर शायद मैं उतने टाइम नहीं रुकती, लेकिन उतना टाइम हम नहीं रुकते क्योंकि बाहर शोर शराबा रहता है, तो उतना वो डिस्टर्बेंस तो रहती है, बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं कुछ। और अंदर फिर मैं आराम से 10-15 मिनट घुटने टेक के परमेश्वर प्रेयर की, परमेश्वर तुम्हारी छोटी छोटी दुआओं को सच में मैंने अभी मन में ही ये कहा था तो इसे कि परमेश्वर कोई बात नहीं, बहुत बंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने मेरी सुन ली और मेरे लिए खुलवा भी दिया। और मैं बहुत ही सच विश्वास नहीं करोगे आपकी, मुझे बहुत खुशी हुई। परमेश्वर पता नहीं क्यों कल हम लोग जिसे जा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ में है और मैं महसूस कर रही हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ में है। और मैं जिस जगह जा रही थी ना, वो मतलब मेरे लिए ऐसे काम हो जा रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे हो रहा है। बारिश का देखिए, बारिश इतनी हो रही थी लेकिन बारिश भी रुक गई। फिर हॉस्पिटल गए और वहाँ पे डॉक्टर भी बहुत जल्दी मिल गई, बहुत जल्दी जाते ही हम जैसे गए तो आते ही हमें बोला कि आ जाइए अब। तो नॉर्मल था सब कुछ, बेबी भी नॉर्मल था और वहाँ से भी सब कुछ ठीक हुआ। फिर हम चर्च गए, चर्च का भी देखिए भवन बंद था, लेकिन प्रेयर करने के बाद उन्होंने खोल दिया। और हालांकि हमने उन्हें कहा नहीं था कि आप खोलिए, लेकिन उन्होंने खोल दिया। तब भी परमेश्वर हमारी दुआ को सुनता है। और मुझे कल के दिन के लिए बहुत ही ऐसे हुआ कि परमेश्वर कैसे, मतलब मुझे बहुत ही अपने आप में ऐसा हो रहा था कि परमेश्वर मेरे साथ ही चल रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और मैं आते भी परमेश्वर की आराधना, उनका गीत गाते आई और जाते भी और आते भी, मतलब गीत गा ही रही थी। ऑटो वाले भैया शायद वो सोच रहे होंगे कुछ गाना गा रही है, लेकिन मैं गाना नहीं गा रही थी। आते हुए पूरे रास्ते में गाती ही आई, आराधना करती आई परमेश्वर के। मुझे बहुत ही आनंद आया सच में, सब मुझे बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। एक दिन पहले, क्योंकि अक्सर मैं पहले तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन हाँ आजकल मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो मैं कहती हूँ परमेश्वर चलिए मेरे साथ, आप भी चलिए परमेश्वर मेरे साथ, और मेरे हर काम में आप मेरे साथ रहिए, या जो भी हो परमेश्वर, कुछ भी मेरे से गलत ना हो या कुछ भी हो। तो वो प्रेजेंट परमेश्वर की है मैं महसूस कर रही थी, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ।
और चलिए आज का ये जो वचन तो था और आज का जो वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तब तक आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।